हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज का लेक्चर आपको ध्यान से समझना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है आपका। आज हम डिबेंचर्स को रिडीम करने की रिडम्पशन एंट्री सीखेंगे कि जब हमें डिबेंचर्स के पैसे वापस करने होते हैं, डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है, तब एंट्री कौन सी करनी होती है। Now when debentures are to be redeemed at par, अब इसका मतलब क्या होता है तो पहले ध्यान से समझ लो। देखो, डिबेंचर्स जब हम इश्यू करते हैं सो हम कैसे लिखते हैं कि इश्यूड। अब 100 का डिबेंचर 100 में इश्यू किया है तो एट पार होगा। 100 का डिबेंचर 110 में इशू किया है तो वो एट प्रीमियम होगा, और 100 का डिबेंचर 90 में इशू किया है तो वो एट डिस्काउंट होगा। ये है इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। नाउ रिडीम, अब हमें ये रिडीम करना है, मीन्स इसके पैसे वापस देने हैं। रिडीम करना मीन्स डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस देना। नाउ इश्यूड के टाइम में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन रही हो, रिडीम के टाइम पे हमारे पास कंडीशन है कि हम 100 का शेयर 100 में रिडीम कर रहे हैं, दैट मीन्स एट पार रिडीम कर रहे हैं। इश्यूड एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है। रिडीम एट पार, रिडीम एट पार मीन्स 100 के डिबेंचर्स के 100 वापस किए। और दूसरा होगा रिडीम एट प्रीमियम, 100 के सामने 120 रिडीम किए। नाउ इश्यूड में से तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। रिडीम में हो सकता है एट पार हो सकता है एट प्रीमियम हो। फिर से समझना, ऐसा हो सकता है कि इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ऐसा भी हो सकता है कि इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। अब ये रिडीम्ड एट पार समझ लिया, अब रिडीम्ड एट प्रीमियम समझते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड विथ प्रीमियम। दैट मीन्स रिडीम के टाइम पे पार में ये तीनों कंडीशंस हो सकती है इश्यू की, और रिडीम्ड विथ प्रीमियम में भी ये तीनों कंडीशंस इश्यू की हो सकती हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लो। नाउ इश्यू करने की और रिडीम करने की जर्नल एंट्रीज आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 85 पे दी हुई है। नाउ फर्स्ट इज द सिचुएशन और कंडीशन। When debentures are issued at par and redeemable at par, इश्यू पार पे किए हैं और रिडीम भी पार पर किए हैं, मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन, इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। तो इश्यू के टाइम पे जर्नल एंट्री जो हम सीख कर आए हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, ये होगी इश्यू के टाइम की जर्नल एंट्री। नाउ रिडम्पशन के टाइम की जर्नल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू होल्डर अकाउंट एंड होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये होगी एंट्रीज रिडम्पशन के टाइम पर, और ये रिडम्पशन के टाइम पर पेमेंट करने की एंट्री। जैसे इश्यू करते वक्त हम 2 एंट्री करते हैं, 2 एंट्रीज होती हैं, रिडीम की भी दोनों एंट्रीज होंगी। पहले पूरा पैसा होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर होल्डर को पेमेंट करेंगे। ये हुआ व्हेन इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। नाउ सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है देखिए, व्हेन इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, ये वाली कंडीशन, इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। तो इश्यूड एट प्रीमियम की एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये इश्यू करने की एंट्री होगी। और रिडीम की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर टू होल्डर, होल्डर टू बैंक,
क्योंकि एट पार रिडीम करने की यही एंट्री होती है। नाउ थर्ड कंडीशन है व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट करने में ये इश्यू की एंट्री चेंज होगी, ये दोनों एंट्रीज तो सेम ही रहने वाली है हर एक में। सो इश्यूड एट डिस्काउंट की एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ये इश्यू की एंट्रीज हम करके आए हैं। एंड रिडीम्ड एट पार के लिए डिबेंचर टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, ये होगी एंट्री रिडम्पशन के लिए। रिडम्पशन में देखिए तीनों में सेम एंट्रीज हैं, डिबेंचर टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, तीनों में सेम एंट्री क्योंकि एट पार रिडीम कर रहे हैं। नाउ ये तो हुआ एट पार रिडम्पशन करने की एंट्री। अब हमें अगर प्रीमियम के साथ रिडम्पशन करना हो तो क्या करेंगे, वो हमें खास समझना है, इसमें इंपॉर्टेंट है वो समझना। नाउ इश्यूड के तीनों एंट्री समझे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ये हमने एंट्रीज समझ ली। नाउ आइए एक सम देख लेते हैं इनका। और साथ में समझेंगे कि अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन करना हो तो कैसे करना होगा। समझो रिडम्पशन तो हो रहा है लेकिन प्रीमियम के साथ रिडम्पशन हो रहा है तो एंट्री क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। सत्यम लिमिटेड इश्यूड 12,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। अब ये एट पार इशू हुए हैं और डेट के साथ हैं तो आपको डेट लिखना जरूरी है। तो पहले एट पार इश्यूड किए हैं। These debentures are to be redeemed on 30th June 2023 at 115 per debentures। Now देखिए 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया है, दैट मीन्स इश्यूड एट पार, और 100 के डिबेंचर के सामने कंपनी 115 रिडीम कर रही है। इसे कहते हैं रिडम्पशन विथ प्रीमियम, रिडम्पशन विथ प्रीमियम। ये है इश्यूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। इश्यूड एट पार का मतलब है, इसका मतलब होगा कि 100 का शेयर 100 में इशू किया है, और रिडीम्ड एट प्रीमियम का मतलब है कि 100 के शेयर के सामने अब कंपनी 115 रिडीम करेगी, वापस करेगी। सो अब उसके लिए तो लॉस हो रहा है कंपनी को, ठीक है। सो आइए एंट्रीज में समझेंगे क्या होगा। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 12,000 डिबेंचर्स of 100 each, so 12,000 into 100 12 lakhs रुपीस होंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नाउ ये एंट्री ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है आपके लिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखिए ये क्रेडिट था 12 लाख, सेम डेबिट किया। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 lakhs to 8% डिबेंचर अकाउंट टू 12 lakhs। नाउ ये तो फर्स्ट एंट्री का ही यहाँ पर हमने सेकेंड एंट्री की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम किए हुए हैं, रिडीम्ड एट प्रीमियम ये है, तो आपको ये एंट्री एडिशनल करनी होगी। कौन सी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। नाउ ये एंट्री एक एडिशनल यहां पर प्लस हो जाएगी, और ये कब करनी है? जब रिडीम्ड एट प्रीमियम हो। ध्यान से समझना, मेरी वर्डिंग्स को नोट करना, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। रिडीम्ड एट प्रीमियम के टाइम पर ये एंट्री एडिशनल ऐड करनी है, चाहे वो इश्यूड एट पार हो, इश्यूड एट प्रीमियम हो, या इश्यूड एट डिस्काउंट हो। सेकंड नंबर एंट्री में ये एंट्री फिर से ऐड कर देनी है, तीनों कंडीशंस में। और हम तीनों कंडीशन के सम अभी करने वाले हैं। एक 16 नंबर सम है जिसमें है इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। देन सेकंड है जिसमें डिस्काउंट के साथ इश्यू किया है और प्रीमियम के साथ इश्यू किया है। तीनों कंडीशंस को हम समझेंगे। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंथी हो आपका, लेकिन तीनों कंडीशंस को समझेंगे। तो ये एंट्री आपको यहाँ पर एडिशनल ऐड कर देनी है। कौन सी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट कैसे आएगा इसका? तो जितना रिडम्पशन प्रीमियम हो। अब रिडम्पशन प्रीमियम का अमाउंट कितना है? सो 12,000 डिबेंचर्स, पर डिबेंचर 15 रुपीज़ कंपनी ज़्यादा रिडीम कर रही है। 100 के डिबेंचर के सामने 115 रिडीम कर रही है। 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिडीम कर रही है, तो 15 रुपीज़ रिडम्पशन प्रीमियम हो जाएगा। सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 12,000 इंटू 15 1,80,000। सो नाउ बैंक टू एप्लीकेशन टू डिबेंचर ऐसा नॉर्मली होता है, बट प्रीमियम के साथ रिडीम करते हैं तो ये एंट्री एडिशनल ऐड हो जाएगी। अब रिडीम के लिए क्या करना है? तो रिडीम के लिए याद रखना, ये दोनों जो अमाउंट्स हैं, ये सेम अमाउंट्स यहाँ लिखकर ये पूरा पैसा होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। अब पैसा रिडीम करना है। कब रिडीम करना है? 30 जून 2023 में ये पैसे रिडीम करने हैं। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये सेम, देखो मैं सेम पर्टिकुलर्स भी सेम लिख रहा हूँ। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, पहले 12 लाख देन 180, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 13,80,000, 12 lakhs प्लस 180 13,80,000। सो पहले ये पैसा होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे होल्डर होते हैं, कोई सिंगल होल्डर नहीं होता है, तो उनके डिबेंचर्स पहले होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एंड देन होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो एंट्री होगी होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ये हमने फर्स्ट कंडीशन समझी, इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये हमने फर्स्ट पॉइंट प्रीमियम के साथ समझा। नाउ मैं आपको सेकंड पॉइंट समझा रहा हूँ, इसी के साथ आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर इस एंट्री को याद रखना, हमेशा ऐड करनी है। ये आपका सम नंबर 16 है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये याद रखना, इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम है, और ये एंट्री एडिशनल ऐड हो जाएगी अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा तो। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल शिवम लिमिटेड इश्यूड 8,007.5% डिबेंचर्स of rupees 250 each at a discount of 5%. All the debentures are to be redeemed after 5 years at a premium of 10%. Write the necessary journal entries in the books of company without narration. Now यहाँ देखिए issued at discount है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ issued at discount, issued at a discount and
रिडीम एट प्रीमियम। ध्यान से समझिए, फिर से एंट्री बता रहा हूं। यह है इश्यूड एट पार, 100 का शेयर 100 में इशू किया था। यहां पर था, यहां पर है कि 250 का शेयर 5% डिस्काउंट के साथ इशू किया है। दैट मीन्स 250 का शेयर 5% डिस्काउंट के साथ इशू किया है, तो 250 के डिबेंचर्स को 237.5 में इशू किया है। ये हुआ इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो 250 के डिबेंचर के सामने 10% प्रीमियम के साथ रिडीम करने हैं, तो 250 इंटू 10%, तो 275। अब देखिए, कंपनी ने जब इश्यू किए थे तो 200 का डिबेंचर 237 में इशू किया था और रिडीम करते वक्त प्रॉमिस किया है कंपनी ने कि 250 के सामने 275 देंगे। नाउ मैंने आपको बताया कि रिडम्पशन विथ प्रीमियम हो, रिडीम्ड एट प्रीमियम हो, तो ये एंट्री ऐड हो जाएगी। सेम यहाँ पर ये एंट्री आपको लिखनी है और ये एंट्री प्लस हो जाएगी यहाँ पर। यही सेम एंट्री आप कॉपी करना, यही एंट्री सेकंड में ऐड हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम दिस एंट्री। अब आइए पहले इश्यू की एंट्री में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ 8,000 डिबेंचर्स हैं, 250 So first entry, bank account debit to debenture application account, 8,000 debentures and per debenture कितने में इशू किया है? 237.5. So 237.5. So 8,000 into 237.5. 19 lakhs rupees, 19 lakhs बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ जब डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 19 lakhs, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 lakh टू डिबेंचर अकाउंट 20 lakhs। अब ये डिस्काउंट का अमाउंट कैसे आया? तो 8,000 इंटू 12.5, 8,000 इंटू 12.5। सो ये तो नॉर्मल एंट्री होती ही है जब हम करते हैं। आप अभी तक सिर्फ इन तीनों पर ध्यान दीजिएगा। तीनों पर कौन सी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 19 lakhs, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 lakh टू डिबेंचर अकाउंट। सिर्फ इसी पर ही ध्यान दीजिएगा अभी। अब हमें ये एंट्री एडिशनल ऐड करनी है। अब ये एंट्री कौन सी एंट्री है? तो ये मैंने आपको बताया, ये हर उस सम में ऐड करेंगे जहां पर रिडीम्ड एट प्रीमियम हो। तो ये भी रिडीम्ड एट प्रीमियम है, तो ये ऐड करेंगे। कौन सी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये अमाउंट कैसे आएगा? जितना रिडम्पशन प्रीमियम हो। कितना है रिडम्पशन प्रीमियम? 250 के सामने कंपनी कितना रिडीम कर रही है? 275। तो 25 रुपीज़ ज़्यादा रिडीम कर रहे हैं। 8,000 शेयर्स पर 25 रिडीम कर रहे हैं। 8,000 इंटू 25, 2 lakhs रुपीज़ ज़्यादा रिडीम करने। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये 2 lakhs है रिडम्पशन प्रीमियम। अब जब 2022 में ये रिडीम करने होंगे तो ये दोनों अमाउंट पहले होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो एंट्री होगी सेम, पर्टिकुलर भी सेम, 7.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट
22 lakhs। पहले ये दोनों अमाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं एंड देन होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये थे कि इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। सो डिस्काउंट पे इशू किए थे, इट मीन्स कि 250 का शेयर 237.5 में इशू किया था और जब इसका पैसा वापस देना पड़ेगा तो कंपनी 250 के सामने 275 रुपीज़ रिडीम करेगी। सो ये था इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। सो डिस्काउंट की जो नॉर्मल एंट्रीज होती हैं ये एडिशनल एंट्री इसमें ऐड हो गई। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में हमने सीखा कि इश्यूड एट पार, यहाँ पर सीखा इश्यूड एट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 17 ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में सीखेंगे इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। इश्यू भी प्रीमियम पे हुए हैं, रिडीम भी प्रीमियम पर हुए हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। On 1st July, Sundaram Limited issued 14,008% debentures of 300 each at a premium of 5%. Now 300 का शेयर 5% प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, तो ये हो जाएगा issued at प्रीमियम। 300 का शेयर 5% के साथ 300 इंटू 5%, दैट मीन्स 315 में इशू किया है। एंड these debentures are redeemed at rupees 330 per debenture, redeemed at premium। So 300 का शेयर 330 में रिडीम किया है। सो पॉइंट को समझ लो। पहला जो हमने सम किया था दैट इज इश्यूड एट पार, रिडीम तो प्रीमियम के साथ ही हैं तीनों पॉइंट, इश्यूड एट पार। नाउ ये सेकंड पॉइंट हमने समझा, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम तो प्रीमियम के साथ ही है। एंड थर्ड पॉइंट है ये इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब मैंने आपको बताया जबकि रिडम्पशन प्रीमियम के साथ हो सो सेकंड एंट्री में एक एडिशनल एंट्री ऐड हो जाएगी, और वो एंट्री कौन सी होगी? वो यही एंट्री होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब ये यहाँ डेबिट क्यों करते हैं तो उसका रीज़न है। देखिए 16 नंबर सम में हमने देखा था कि कंपनी 100 का शेयर 100 में इशू तो कर रही है, लेकिन अभी के अभी प्रॉमिस कर रही है। कौन सा प्रॉमिस कर रही है? कि वो जब रिडीम करेंगे तब 115 देंगे। इट मीन्स रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी ज़्यादा पैसा देगी, वो अभी प्रॉमिस कर रही है, तो कंपनी तो लॉस कर रही है अपना, तो ये लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2। अब ये लॉस है, और दूसरा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये कंपनी अपनी लाइबिलिटी जनरेट कर रही है। सपोज करो आज आप किसी से 100 रुपये उधार ले रहे हो और उसे प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आफ्टर 5 इयर्स आपको 115 रिफंड करूंगा, वापस करूंगा, रिडीम करूंगा। इसका मतलब है आपने लिए 100 रुपये हैं और आपको वापस देने हैं 115 रुपीज़। आप आज के आज अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, अपनी लाइबिलिटी को आपने इंक्रीज कर दिया, और दूसरा जो आप एडिशनल 15 रुपीज़ देने वाले हो वो आपका लॉस हो गया। सो एक तो लॉस हुआ और दूसरा लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। सो लॉस डेबिट होता है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए एंट्री है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो नाउ इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम की एंट्री करेंगे। सो 14,000 डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 14,000 इंटू 315, 44,10,000
एंड सेम एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 8% डिबेंचर्स का अमाउंट कैसे आया? सो 14,000 into 300, 14,000 into 300, 42 lakhs to 8% debentures to security premium 14,000 into 15. So एंट्री हो गई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाउ मैंने आपको बताया जब भी रिडीम्ड एट प्रीमियम हो तो ये एडिशनल एंट्री ऐड हो जाएगी, और वो एडिशनल एंट्री कौन सी है? तीनों सम में सेम रहेगी, तीनों सम्स में भी सेम रहेगी एंड तीनों कंडीशन में भी सेम रहेगी, और वो एंट्री है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो ये देखिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और कितना प्रीमियम दे रही है कंपनी? 300 के सामने 330 रिडीम कर रही है, इट मीन्स 30 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14,000 इंटू 30, ये 30 है, 14,000 इंटू 30। सो 14,000 इंटू 30 कंपनी 4,20,000 रुपीज़ एडिशनल रिडीम करने जा रही है। ये लॉस है कंपनी का, कंपनी एडिशनल पैसा रिडीम कर रही है, ये लॉस है कंपनी का। नाउ कंपनी कितना पैसा रिडीम करेगी? सो एक तो कंपनी ये 42 लाख रुपीज़ रिडीम करेगी और दूसरे ये 4,20,000 रिडीम करेगी। ये दोनों ही अमाउंट कंपनी वापस करने वाली है रिडम्पशन के टाइम पर, बट पहले ये पैसा होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा एंड देन कंपनी उन्हें वापस करेगी। तो एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 42 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू होल्डर्स अकाउंट 46,20,000 एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 46,20,000। सो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, पॉसिबल हो तो इसे रिवाइज कर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों ही कंडीशंस इसमें मैंने कवर की हैं। तीनों कंडीशंस कौन सी कवर की हैं? ये देखिए, फर्स्ट कंडीशन कवर की इश्यूड एट पार, रिडम्पशन तो तीनों में ही प्रीमियम के साथ है। दूसरी कंडीशन थी इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन प्रीमियम के साथ, एंड इश्यूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। नाउ सारे सम्स आप नोट डाउन कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पेज है। ये क्वेश्चन नंबर 16 के जो एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की, हर एक में ये एंट्री एडिशनल ऐड हो जाएगी। कब होगी? जब रिडीम्ड एट प्रीमियम हो तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और ये उसकी एंट्री जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, एंड देन क्वेश्चन नंबर 18, और ये उसकी एंट्री। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ।